बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अलहम डायनेमिक वर्ल्ड। तो स्टूडेंट आज जो है हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बेसिकली इसके एक्सरसाइज में 5 न्यूमेरिकल्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स आर इंक्लूडिंग इन योर सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a transformer is needed to convert a mains 240 volt supply 240 volt supply और मेन को प्रोवाइड कर रहे हैं, so it should be the primary voltage into a 12 volt apply, यानी कि उस 240 वोल्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है 12 वोल्ट में। 240 वोल्ट जो है दैट इज द प्राइमरी वोल्टेज, जबकि जो 12 वोल्ट है दैट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। If there are 2000 turns on the primary coil, means number of turns on the primary coil is also given, that is 2000 turns. Then find the number of turns on the secondary coil. तो जो secondary coil है उस पर number of turns जो है वो find करेंगे। तो चलें सबसे पहले जो है given data हम लिखेंगे। तो given data में दो चीजें, सबसे पहले तो हमें given है primary voltage। Primary voltage will be denoted by capital V और सबस्क्रिप्ट बेस में जो है वो स्मॉल p लिखेंगे। दैट इज गिवन 2000 वोल्टेज। फिर उसके बाद सेकेंडरी यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया गया 12 वोल्ट में, और आगे हमें गिवन था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल आर 2000 टर्न्स एंड सॉरी यहाँ पर जो है ये 240 वोल्ट है। यस 240 वोल्ट। Number of turns in the primary coil 2000। अब हमने क्या फाइंड करना है? We have to find the number of turns on the secondary coils। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे to find, और आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले 3 चीजें, सबसे पहले गिवन डाटा, उसके बाद टू फाइंड, और तीसरी चीज होती है सोल्यूशन। और अगर खुदा ना खास्ता आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता तो आप सिर्फ गिवन डाटा और टू फाइंड भी अगर लिख आएंगे तो 1 मार्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप फार्मूला भी ठीक लिख देते हैं तो 2 नंबर मजीद ऐड हो जाएंगे, और अगर आंसर भी आपका ठीक आ गया तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलें जी, सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। सो द थर्ड हेडिंग सॉल्यूशन। जी तो स्टूडेंट्स क्या फार्मूला इसके लिए अप्लाई करें? इसके लिए हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर। चूंकि हम डिस्कस ही ट्रांसफार्मर को कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर वाला फार्मूला लगाएंगे Vs over Vp is equal to Ns over Np। तो देखें स्टूडेंट्स फार्मूला यहां पर हम लगाएंगे रेशियो ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज टू द प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टर्न्स टू द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। चलिए जी इसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें हमें बेसिकली फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो इस Np वाले फैक्टर को जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे, और जब इसको लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास कुछ यूं बनेगा। तो देखें स्टूडेंट्स इट विल बिकम Ns इज इक्वल टू Np मल्टीप्लाई बाय Vs डिवाइडेड बाय Vp। चलें जी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Np की वैल्यू गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज भी गिवन है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इट विल बिकम 2000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ है 240 और यहाँ पे है आपके पास 12। चलें जी इसको जरा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखें ये 0 से के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, देन 12 1s are 12, 12 2s are 24, so it will 200 into 1 by 2। मजीद इसको डिवाइड कर देते हैं 200 को 10 के साथ। तो जब 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज इक्वल टू 100। लें जी दिस विल बी द फाइनल आंसर। और अगर आप चाहें तो रिजल्ट भी लिख सकते हैं। रिजल्ट में क्या लिखेंगे? हेंस द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल आर 100। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2।
और उसकी भी उसी तरीके से स्टूडेंट सबसे पहले हेडिंग देंगे गिवन डाटा, मींस व्हाट वी आर गिवन, कि हमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया है जी। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, a step up transformer has a turns ratio of 100:1। तो स्टूडेंट्स अब चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा होती हैं देन दी प्राइमरी। तो अब उसने हमें जो रेशो दी है वो रेशो दी है 100:1। इट मींस दैट कि ये जो 100 है ये है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, और ये जो 1 है दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। सो इसको फिर यहां पर हम यूं लिखेंगे NS रेशियो NP, ओके, सेकेंडरी और ये प्राइमरी, इन दोनों की रेशियो जो है दैट इज 100:1। सो इट कैन बी रिटन एज रेशियो टू द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स to the primary number of turns are equal to 100 divided by 1। okay, उसके बाद है an alternating supply of 20 volt, ले जी 20 volt is connected, an alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil, primary coil, so it means that the primary voltage is given that is 20 volt। उसके बाद है what is the secondary voltage, we have to find, अब थर्ड हेडिंग देंगे यहाँ पे to find, what we have to find, we have to find the secondary voltage means कैपिटल V और बेस में S। लेकिन स्टूडेंट्स फिर से सेम फार्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया, Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। तो सेम यही फार्मूला यहां पर आप लोग अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है यहां से सेकेंडरी वोल्टेज निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने खुद इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन 2 में उसने कहा था स्टेप अप है, अब क्वेश्चन 3 में उसने कहा है कि दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 100:1। लेकिन फिर से उसने टर्न्स रेशियो दे दी है और इस दफा उसने टर्न रेशियो दी है 100:1, लेकिन उसने कहा है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको यकीनन याद होगा कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती हैं देन द सेकेंडरी कॉइल। सो इट मींस दैट कि ये जो 100 है ये अब नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल की, जबकि ये जो 1 है ये है नंबर ऑफ द सेकेंडरी टर्न्स। अब यहां पर फिर मैं इसको लिखूंगा NP रेशियो NS, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज NP over NS is equal to 100 divided by 1, or simply you can write it as 100 because डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें कोई खास फर्क पड़ेगा ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद है an AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary। प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है मींस Vp that is given 170 volt, 170 volt। Then if the current in the primary is 1 milliampere, लेंगे प्राइमरी कॉइल में अगर करंट मींस कैपिटल I और स्मॉल p, करंट I stand for करंट, करंट का सिंबल है, और P प्राइमरी। So current in the primary coil is 1 milliampere, 1 milliampere। So next, what is the current in the secondary? So it means we have to find क्या फाइंड करना है? करंट इन द सेकेंडरी कॉइल मीन वी हैव टू कैलकुलेट IS। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? IS। चलिए जी, तो अभी तक तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP।
लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड करना है सेकेंडरी करंट। तो यहाँ पर एज सच हमारे पास कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है कि जिससे हम सेकेंडरी करंट को कैलकुलेट कर सकें। सो स्टूडेंट्स देखें, इसके लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे पावर का। मींस पावर ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। एंड यू नो दैट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पावर इज इक्वल टू V इंटू I। सो यूं लिखेंगे फार्मूला VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। पावर ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर ऑफ द सेकेंडरी। चलें यहां बेशक लिख भी लें अपनी आसानी के लिए, पावर ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। चलें जी, अब देखें कि क्या ये हमारे पास, हमने तो चूंकि बेसिकली IS फाइंड करना है, तो क्या हमारे पास ये तीन वैल्यूज हैं या नहीं। तो देखें, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, फिर प्राइमरी करंट भी गिवन है, यस गिवन है, लेकिन क्या हमें सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है? नो। जब तक हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, इस करंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो इट मींस दैट सबसे पहले किसी तरीके से इस सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करके यहां से सेकेंडरी करंट आएगा। तो देखें अब उसके लिए क्या करें, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करने के लिए सेम यही रिलेशन हम जो है अप्लाई करेंगे। तो देखें, एज वी नो दैट Vs over Vp is equal to Ns over Np। चलिए जी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Vs ये तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, मींस अननोन। Vp ये गिवन है 170। Vs divided by 170 is equal to number of turns in the secondary coil। कितनी है जी? यह सिंपल Np over Ns हमारे पास है 100:1। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे 1/100। 1/100 क्यों? क्योंकि ये जो हमें गिवन था ये था नंबर ऑफ रेशियो ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी, लेकिन यहां जो हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी, तो इसलिए मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, मींस 1/100। चलें जी, हमें चूंकि Vs फाइंड करना है तो 170 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कुछ यूं बनेगा, Vs इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय 100। और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे 170 बाय 100, सो आपको यकीनन पता होगा ये हमारे पास आएगा 1.7 वोल्ट। ले जी, अब ये जो 1.7 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज आया है, इस वैल्यू को जो है इस इक्वेशन में यूज करेंगे और सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद यहां से जो है हम IS निकालेंगे। सो देखें जी, मैं इक्वेशन 1 को दोबारा लिखता हूं यहां पे, Vp इंटू IP इज इक्वल टू Vs इंटू IS। चलिए जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Vp हमें गिवन है 170 करंट इन द प्राइमरी कॉइल, दैट इज गिवन इन मिली एम्पेयर। हाँ, ये मिली में है, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाते हैं, मींस इसका प्रीफिक्सेस खत्म करते हैं। एंड यू नो दैट 1 मिली मींस 1/1000, और सिंपली इट कैन आल्सो रिटन एज 1 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलें जी, ये आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। उसके बाद वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल जो कि है हमारे पास 1.7, और IS जो है ये हमने कैलकुलेट करना है। अब चूंकि हमें IS चाहिए, तो इस 1.7 को जो है यहां पर मूव करवा देते हैं लेफ्ट साइड पर। सो इट विल बिकम 170 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 1.7। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इस सब को डिवाइड करेंगे तो आफ्टर द डिवीजन ये आंसर यहां पर आएगा, IS is equal to 0.1 एम्पेयर। ठीक है, आफ्टर द डिवीजन इसको कैलकुलेट से आपने डिवाइड कर लेना है, तो डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी IS is equal to 0.1 एम्पेयर। सो फिर से रिजल्ट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लिख देंगे तो जरा खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। क्या लिखेंगे रिजल्ट? हेंस द करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल इज 0.1 एम्पेयर। ओके स्टूडेंट्स,
अब लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 4। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है अ ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट मेंस टू 12 वोल्ट। फिर से सबसे पहले हेडिंग देंगे हम गिवन डाटा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ठीक है। हमें गिवन है प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज उसने कहा है 240 वोल्ट है और इसको कन्वर्ट किया जाएगा 12 वोल्ट में, 240 वोल्ट इंटू 12 वोल्ट। हैज 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल मींस एनपी 4000। आफ्टर दैट 4000 turns on the primary coil, how many turns should be on the secondary coil? नहीं जी, एक चीज तो उसने हमें फाइंड करने को कही है कि how many turns should be there on the secondary coil means ns। उसके बाद वो कहता है how many turns should be on the secondary coil if the transformer were 100% efficient means ideal transformer, there will be no power loss। if the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary coil? कि प्राइमरी कॉइल में से जो है कितना करंट फ्लो करेगा, जबकि जो सेकेंडरी कॉइल का करंट है वो उसने हमें बता दिया है, दैट इज गिवन 0.4 एम्पियर। लेकिन सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये भी, ठीक है। उस फर्क ये था कि वहां पर जो है हमने जो है IS यानी कि करंट इन द सेकेंडरी कॉइल फाइंड करना था, यहां पर जो है IP। चलिए जी सेम पिछले मेथड की तरह, तो देखें सबसे पहले तो निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो इसके लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। चलिए जी हमें चूंकि Ns चाहिए तो Np को भी शर्त उधर मूव करवा दें या पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट Vs की वैल्यू है 0.4, voltage in the primary coil जी, तो voltage in the secondary coil that is given 12 volt and voltage in the primary coil is given 240, that is equal number of turns in the secondary coil we have to find means unknown, number of turns in the primary coil is given 4000। चलें जी इस 4000 को जो है अब हम लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे, so it will become Ns is equal to 12 divided by 240 multiply by 4000। चलिए सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखें जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 12 1 are 12, 12 2 are 24, so 1 by 2 multiply by 400 जी। तो स्टूडेंट्स इनको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड जब हम करेंगे तो 2 into 4, 2 2 are 4, तो ये हमारे पास बचेगा 200। इट मींस दैट नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स आर 200। ओके, अब उसके बाद फाइंड करने की कोशिश करते हैं आईपी मतलब करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो इसके लिए फार्मूला वही पावर का, पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर ऑफ द प्राइमरी कॉइल जी। तो पावर का फार्मूला Vs into Is is equal to Vp into Ip। तो चलें जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने फाइंड क्या करना है Ip। Vs भी गिवन है, वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज आल्सो गिवन एंड वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इज आल्सो गिवन। चलें जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Vs की देखें वैल्यू हमें गिवन है 12 वोल्ट, सो 12 into Is जी। तो Is की वैल्यू गिवन है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर इज इक्वल टू Vp, हाँ जी, वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल दैट इज 240 वोल्ट और करंट इन द प्राइमरी कॉइल जो है ये हमें फाइंड करना है मींस Ip। चलें जी इस सब को जो है 240 को पहले यहां ले आए और इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, ये बनेगा 4.8। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 are 48 और ये चूंकि डेसिमल है तो 4.8 इज इक्वल टू Ip। ओके, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.02।
सो करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 0.02। अब इसको यूनिट के साथ लिखते हैं। सो IP इज इक्वल टू 0.02 एम्पेयर। ये चैप्टर 13 में आपने पढ़ा था, चैप्टर 14 में सॉरी, कि करंट जो है, करंट का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है दैट इज एम्पेयर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये चार न्यूमेरिकल जो हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट हैं, ठीक है। मैंने बताया वैसे तो इसके 5 हैं, लेकिन पांचवा जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो ये चार जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।